कलिमल ग्रसे धर्म सब लुप्त भये सदग्रंथ। दम्भिन निज मति कल्पि करी प्रकट किए बहुपंथ। मार्ग सोई जा कछु जोई भावा पंडित सोई जो गाल बजावा। मिथ्यारंभ दम्भ रत जोई ता कहूँ संत कहीं सब कोई। सोई सयान जो पर धन हारी जो कर दम्भ सो बड़ आचारी। जो कह झूठ मसखरी जाना कलयुग सोई गुणवंत बखाना। निराचार जो श्रुति पद त्यागी कलयुग सोई ज्ञानी सो वैरागी। जाके नख अरु जटा विशाला सोई तापस प्रसिद्ध कलिकाला। जे अपकारी चार तिन्हा कह गौरव मान्यता तेई। मन क्रम बचन लवार तेई बक्ता कली काल महू। तब बहुधाम सवार ही धाम जति विषया हरि लिन्ही न रही बीरती। तापस धनवंत दरिद्र गृही कलि कौतुक तात न जात कहीं। नर पंडित रोग न भोग कहीं अभिमान विरोध आकार नहीं। लघु जीवन संबधु पंचदशा कल्पांत न नाश गुमान यस। तो दोस्तों आपने जो पंक्तियां अभी सुनी ये पंक्तियां रामचरितमानस से ली गई है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में काकभूषुंडी जी गरुड़ जी से कह रहे हैं कि कलयुग में क्या क्या होता है, कलयुग कैसा रंग लाता है। काकभूषुंडी जी बड़ी आसानी से गरुड़ जी को सब कुछ बता देते हैं क्योंकि काकभूषुंडी अमर हैं और काकभूषुंडी ने कई कलयुग अपने आंखों से देखे हैं। तो इसलिए गरुड़ जी को जिज्ञासा हुआ, काकभूषुंडी जी से पूछे तो काकभूषुंडी जी बताने लगे कि देखिए कलयुग में क्या क्या होता है। रामचरितमानस के उत्तरकांड में इस विषय में और भी बहुत कुछ लिखा है लेकिन वीडियो लंबा हो जाएगा इसीलिए मैंने काट छाट कर केवल कुछ पंक्तियां ही आप लोगों के सम्मुख रखी। आप लोग यदि संपूर्ण तथ्य जानना चाहते हैं कि रामचरितमानस में कलयुग के विषय में क्या लिखा है तो आप उत्तरकांड को ठीक से पढ़िए, विशेष करके जाकर उस प्रसंग को जहाँ काकभूषुंडी जी गरुड़ जी को बता रहे हैं। आइए हमने जो पंक्तियां अभी आप लोगों को सुनाई उसका अर्थ समझ लेते हैं। कहते हैं कलयुग के पाप ने सब धर्मों को खा लिया और दंभियों ने अपनी बुद्धि से कल्पना करके बहुत से पंथ प्रकट की। जिनको जो अच्छा लग जाए उसका वही मार्ग है। जो डीग मारता है वही पंडित है। जो मिथ्या आरंभ करता है यानी आडंबर रचता है और जो दंभ से रत हैं उसी को सब कोई संत कहते हैं। जो जिस किसी प्रकार से दूसरों का धन हरण कर ले वही बुद्धिमान है। जो दंभ करता है वही बड़ा आचारी है और जो झूठ बोलता है और हंसी दिल लगी करना जानता है कलयुग में वही गुणवान कहा जाता है। जो आचारहीन और वेद मार्ग को छोड़े हुए हैं वही ज्ञानी और वही वैराग्यवान है। जिसके लंबे लंबे नख और लंबी लंबी जटाएं हैं वही कलयुग में प्रसिद्ध तपस्वी है। जिसका आचरण दूसरों को अपकार यानी अहित करने वाले हैं उन्हीं का बड़ा गौरव होता है और वही सम्मान के योग्य होते हैं। जो मन वचन और कर्म से लवार यानी झूठ बकने वाले हैं वही कलयुग में वक्ता माने जाते हैं। सन्यासी बहुत धन लगाकर अपना घर सजाते हैं उनके अंदर वैराग्य नहीं होता, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ आश्रमी दरिद्र हो जाते हैं। कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। सभी मनुष्य रोग से पीड़ित हैं। भोग यानी सुख कहीं नहीं है। बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है परंतु घमंड तो ऐसा मानो कल्पांत तक माने प्रलय होने के बाद भी उनका नाश नहीं होने वाला है। ऐसा गुमान और घमंड होता है कलयुग के लोगों का। तो ये सब जो रामचरितमानस ने लिखा है ये सब आजकल देखिए सत्य में होते हुए दिखाई दे रहा है। अगर विस्तार से आप जानना चाहते हैं तो रामचरितमानस के उत्तरकांड के इस प्रसंग को ठीक से अध्ययन कीजिए। वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमको फॉलो कर लीजिए। नमस्कार, धन्यवाद।